एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, नवीन आशुलिपि के हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम 9वें चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बड़ा वर्त। ठीक है, यानी कि पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा था सै के लिए सर्कल बनाना, ठीक है, उसमें ये वाला सै ऐड था, ये वाला सै ऐड था और ये वाला सै ऐड था। ठीक है, और एक जय ऐड था हमारा। तो उनके लिए जो हमने सर्कल बनाना सीखा था ना, सेम वैसे ही सर्कल इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इस चैप्टर में वो देखिए। जैसे सव यानी कि सै के साथ में वह मिल गया। ठीक है, सस डबल सै, इस वाले सै के साथ भी एक और सै आ जाए, यानी कि जो हमने सै के लिए सर्कल बनाया था और जय के लिए सर्कल बनाया था उनके साथ में एक सै या फिर वह या फिर जय, ठीक है, और ऐड हो जाए तो सर्कल जो हमने बनाया था वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पहले हमने इस तरीके से छोटा सर्कल बनाया था, तो अब ये सर्कल जो है वो ऐसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 सर्कल मिलकर हमारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सव सव सस 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 तथा अक्ष, इन ध्वनियों के लिए बड़े वर्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, स्टार्टिंग में बड़ा सर्कल सव तथा सव की ध्वनि को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि स यानी कि आधा स या फिर वह या फिर पूरा स और वह, ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी क्लियर करी थी कि स्टार्टिंग में सिर्फ इस वाले स के लिए सर्कल बनेगा, इस वाले सै के लिए और इस वाले सै के लिए, और एक जो मैंने जय बताया था उनके लिए स्टार्टिंग में कोई सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी कि जो ये वाला सै था इसके लिए स्टार्टिंग में सर्कल था। ठीक है, मिड में भी था, ठीक है, और लास्ट में भी था, लेकिन ये वाले जो सै और ये वाला जय, ठीक है, इनके लिए स्टार्टिंग में कोई सर्कल नहीं था, सिर्फ मिड में और लास्ट में था। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, यानी कि इस वाले सै के साथ में अगर इनमें से कोई भी है, ठीक है, या फिर यही वाला सै है, तो हम स्टार्टिंग में सर्कल को बड़ा करेंगे, या फिर सै के साथ में वह है तो करेंगे। अगर इन वाला सै के साथ में अगर वह आता है, ठीक है, या फिर सै वगैरह आता है, तो सर्कल को बड़ा स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिड में और लास्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने वर्ड दे दिया स्वामी, तो अब स और वह ये आ गया। ठीक है, तो देखो हम सम को कैसे लिखते आ रहे थे, सम इस तरीके से लिख रहे थे उसको। ठीक है, तो अभी स्वामी जो आएगा उसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये आ गया हमारा, ठीक है, स्वामी, तो इसमें देखो ये सव, तो स और वह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सर्कल बड़ा, और फिर मैं। ठीक है, अब देखो स्वामी, तो मैं से पहले आ आया है, तो हम मैं से पहले इधर लगा देंगे, मैं के बाद में जो ई आई है उसको इधर लगा देंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना रहे कि स के बाद में जो वोवल आ रहा है, सव के बाद में जो वोवल आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा। इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर रही हूँ, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, कि सर्कल जो है ना, ये जैसे यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज होगे कि इसके साथ में जो वोवल आ रहा है उसको हम कहाँ लगाए। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस कॉन्सोनेंट के साथ में सर्कल बनता है, ठीक है, या फिर हुक जो आगे आएंगे हमारे वो बनते हैं, तो हमें उस कॉन्सोनेंट के पहले लगानी है। ठीक है, अब आ फर्स्ट प्लेस की तो यहाँ लगा दी, अगर सवे ये होता तो एक यहाँ लग जाती, ठीक है, ई होता तो यहाँ लग जाती, लेकिन पहले लगेगी, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट रहे, कुछ ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ लगेगी। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया स्वार्थी, ठीक है, तो अब देखो स्वार्थी, ठीक है, ये हो गया, तो स व र थ और ई, ठीक है, स्वार्थी, अब यहाँ लग जाएगी सव आ र थ और ई, स्वार्थी। ठीक है, हमने अपवर्ड रै को यूज कर रखा है इसमें, क्योंकि देखो अगर डाउनवर्ड रै को यूज करेंगे ना तो ये कोई शेप हमारी नहीं बन रही।
ठीक है। तो ये वाली शेप अच्छी लग रही है तो हम अपवर्ड रे का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखो जैसे सवार हो गया, ठीक है, ये वही वाला रूल आ गया जो मैंने आपको रे के चैप्टर में कराया था कि अगर लास्ट में रे इसके बाद में कोई वोवल नहीं है तो डाउनवर्ड लेते हैं, ठीक है। सवच, स, व बड़ी सर्कल हो गई और ये छ। अब देखो यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि च और छ अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही छ क्यों बना रखा है, च कहाँ पे गया हमारा। तो इसमें साउंड देखो आप लोग, ठीक है। मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में ये इसके कॉन्सोनेंट वगैरह कराए, वर्ड कराए ना, तब आप लोगों को ये चीज बताई थी कि मेन फोकस हमें साउंड पे करना है, ठीक है। वर्ड में क्या क्या लिख रखा है उस पे हमें फोकस नहीं करना, साउंड जो सुनाई दे रही है, ठीक है, उस पे फोकस करना है। स्वच्छ, ठीक है। तो इसमें छ पे ज्यादा जोर आ रहा है बोलते हुए तो हम छ को लिखेंगे, ठीक है। सवाल, तो स व ल। अब देखो ल से पहले आ के आई है तो ल के पहले आ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अगर स और व के बीच कोई स्वर हो तो लार्ज सर्कल यूज नहीं होगा, ठीक है। स और व पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा वो चीज देखो, जैसे इसमें यह आएगा स सर्कल और व पूरा लिखा जाएगा भाई, ठीक है। स सर्कल और व पूरा लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, जैसे सावनी। अब देखो वोवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी वोवल आ रही है वैसे तो, ठीक है, यहाँ पे भी आ रही है स्वर, ठीक है। यानी स और ए व के बीच में ए की वोवल आ रही है, लेकिन ए हमारा ऐसा वोवल है जो हर जगह पे हर वर्ड के साथ में होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी व्यंजन हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो ए वाले को हम इम्पोर्टेंट नहीं रखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमें किसको देनी है, हैवी वोवल, ठीक है, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है, आई, इस तरीके वाले वोवल को हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे अब देखो सावनी, स और व के बीच में आ गया, ठीक है, तो स की सर्कल व न और ई, यानी स की सर्कल व न और ई, स आ। अब देखो व से पहले आ गया, ठीक है, तो व से पहले आ आया है तो हमने यहाँ पे व से पहले ही लिखा है, ठीक है। सावधानी तो इसी तरीके से चला जाएगा, सेवा, स व, ठीक है। अब देखो स के साथ में ए आ गया, यानी कि स और व के बीच में ए आ गया, ठीक है, तो ए वैसे पहले सेकंड प्लेस पे एक ही लग गई, ठीक है। ये सुवर्णता, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। सारे वर्ड मैं आप लोगों को लिख के नहीं दिखा रही हूँ, बस एक या दो वर्ड ही लिख के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी की प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से करनी है, क्योंकि मैं अगर सारे के सारे वर्ड लिख के दिखाऊंगी ना तो ये सारे तो मैंने अपने नोट्स में भी नहीं लिख रखे और लिख के दिखाने भी लगी बुक वाले तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और फिर आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो कुछ वर्ड आप लोगों के लिए छोड़ रखे हैं, वो आप लोगों को ही लिख कर देखने हैं, ठीक है। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें ये वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कैसे बनाए। इसके बाद में देखो थर्ड पॉइंट, मध्य तथा अंत में बड़े वर्त का प्रयोग, यानी कि अब बीच में और लास्ट में, ठीक है। सब के लिए हमने स्टार्टिंग में कर लिया, तो अब जो जो भी हमारे बचे थे, ठीक है, यानी कि ये वाले जो वर्ड बचे थे इनका हम बीच में और लास्ट में करते हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर वर्ड के मिड या लास्ट में स तथा ज में से, ठीक है, ये वही चीज आ गई, स तथा ज में से, जैसे सस, सज, सस, सस, जस आदि किन्हीं दो अक्षरों के बीच अगर कोई वोवल है तो वोवल उस सर्कल के अंदर या उसके पास या अगले व्यंजन के पहले लग जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, जैसे कोशिश, ठीक है। अब देखो कोशिश को कैसे लिख रखा है, को लिखा, ठीक है, सी और स, यानी कि दो स आ गए हमारे कोशिश में, ठीक है। लास्ट में देखो दो स आए हैं, तो अब इन दोनों स के बीच में जो ई की वोवल आई है, ठीक है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो उसको हम इसके बीच में लगा सकते हैं, कोशिश, ठीक है, इस तरीके से यहाँ लग जाएगी कोशिश। इसके बाद में देखो जैसे विशिष्ट, तो विशिष्ट में क्या कर रखा है, वी, सी और ये ट, इन दोनों स के बीच में जो वोवल आई है वो यहाँ लग जाएगी विशिष्ट, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, इस तरीके से बनानी है। अब देखो व की वोवल रह गई, तो भाई व को आप लोगों को, जैसे ये मैं पेज जो है इसमें
लाइनिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को समझ में ये यहाँ पे शायद नहीं आया होगा, लेकिन वह कट द लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप ही ये बता देगा कि वह हमारा थर्ड प्लेस के साथ वोवल के साथ में आया, क्योंकि कट द लाइन गया है, ठीक है। तो इसकी वोवल हमने नहीं लगाई है, ये लाइन के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। लिखते हुए ध्यान रखना है आप लोगों ने कि कौन सी वोवल आ रही है और हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके आगे जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे वोवल जो है वो छूटती जाएगी, ठीक है। कोई एक आध ही वोवल लगेगी, अदरवाइज सिर्फ आउटलाइन बनेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वोवल लगाने में काफ़ी टाइम जाता है, और स्टेनो की जो बुक है इसके सिलेबस के एंड तक हमें ये वोवल छोड़नी है, ठीक है। अभी नहीं छोड़नी, कहीं आप लोग अभी छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर लास्ट तक हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, वर्ड जो है वो माइंड में सेट हो जाएंगे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके छोड़ते चलेंगे उसको। अनुशासन, ठीक है। तो अभी देखो ए नु सा स और ये न, ठीक है। अब देखो अनुशासन, दोनों के बीच में आ की वोवल आई है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नु ए न उ सा स और न, ठीक है। ये जो बीच और बाहर में मैंने शो करके दिखाई ना, ये वाली वोवल है, ठीक है, जो स और स के बीच में आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सह के लिए बड़े वर्त का प्रयोग, ठीक है। अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग या लास्ट में स और है मिलकर सह आते हैं तो है के वर्त को बड़ा करके सह के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए, है को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सह के लिए हम सर्कल बनाते हैं ऐसे, तो जैसे सह आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर ऐसे वाला लिख रहे हैं ना तो इस सर्कल को बड़ा कर देंगे, यानी कि जो है की सर्कल है वो ऐड हो गई और सह की सर्कल है वो ऐड हो गई, ठीक है। ऐसे वाला लिख रहे हैं तो ये भी ऐसे बड़ा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखना है सहराना, तो अभी देखो सहराना को कैसे लिखेंगे, स है रा और ये ना, ठीक है, सहराना, इस तरीके से चला जाएगा। सही, ठीक है। तो सही में देखो स और ये है और ई, सही, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इसके भी बाद में देखिए आगे क्या बता रखा है हमें, अगर स तथा है के बीच कोई वोवल हो तो ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो सहानी, अब स और है के बीच में आ का वोवल आ गया, ठीक है, तो स अलग लिखा गया, है अलग लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में नी। सुहाया, स और है के बीच में ऊ का वोवल आया, ठीक है, तो ये हाया, आया वाली लग गई, ठीक है, सुहाया। अब देखो ऊ की वोवल छोड़ दी हमने इसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि कट द लाइन में शो कर दिया, ठीक है। सुहाया, सुहाग, ठीक है, स हा और ग, सुहाग, इस तरीके से चला जाएगा ये, ठीक है। सेहरा, तो अगर स और है के बीच में वोवल आता है तो स और है दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाला पॉइंट और करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में जो संयुक्त शब्द, ठीक है, ये वाले जो बचे हैं हमारे, ठीक है, और इसके बाद में जो शब्द चिन्ह है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है और उसमें आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी तो क्या मतलब ये है कि आधे घंटे की हो जाएगी करीब, लेकिन समझ में नहीं आएगा उसमें अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि स्टेनो को थोड़ा थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो, ठीक है, तभी समझ में आती है वो। तो अभी देखो मध्य तथा अंत में सह का प्रयोग, ठीक है। भले ही स तथा है के बीच में कोई स्वर आए, आखिर और मध्य में स के लिए है के वर्त को बड़ा कर दिया जाता है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में सह आ रहा है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा था सहराना, ठीक है, सही, सह, ठीक है, तो जैसे ये स्टार्टिंग में अगर सह आ रहा है तो हम उसके लिए सर्कल को बड़ा करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में सह के बीच में अगर वोवल आ गया, स और है के बीच में, तो अलग अलग लिखेंगे। लेकिन यही वाला सह अगर बीच में और लास्ट में यूज हो रहा है और तब उसके बीच में कोई वोवल आ रहा है तो फिर हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो कुसहाय, ठीक है। अब देखो कु, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, सहा, सहा और ये आए, ठीक है, ये हमारा ये वाला हो गया। अब देखो उत्साह, अब देखो स और है के बीच में आ का वोवल आ गया, ठीक है, तो उ त सा और हा, ये स के आ की वोवल यहाँ लगा दी और ये है हो गया उत्साह, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यूज करना है, ठीक है।
इसमें कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चाहते हो तो शेयर करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये इसका बाकी पार्ट जो बच गया इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।